ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, प्रणाम स्वीकार करें। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में कथा सुनाई थी चंचुला नामक ब्राह्मणी की, तो ब्राह्मणी चंचुला पहुंच चुकी हैं स्वर्गलोक भोलेनाथ के नजदीक। तो आगे की कथा सूत जी बोलते हैं। शौनक एक दिन पर परमानंद में मगन हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे मनुष्य में ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली सुप्रिय आप ब्रह्म स्वरूपी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहने लगे, शौनक, सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही कोई उपाय दीजिए। मेरे पति इस शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है किस गति को प्राप्त हुई। गिरजा बोली, बेटी, बिंदु नामक तुम्हारा पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण ही बहुत ही दूषित था। पैसा का उपयोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और वहीं सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन में स्थिर करके चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म कांडी दुष्ट पति का ऊपर अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परम पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस तरह से चंचुला माता पार्वती की प्रार्थना करने लगी। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार कर के उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की
शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। अतः उन्होंने भक्तवत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह बहुत वैश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मुष्टा छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अवक्षण सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेता था। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र लेकर हिंसा करता था। बाएं हाथ में खांडा तीनों को बाएं हाथ से खाता था, दोनों दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग कर दुष्टों के संग ही आनंद मानता था। वह मृत्यु प्रयाण दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यगामी है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के आदेश पर गंधर्वराज तुम मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की कि तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया। तत्पश्चात तुमरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान मंडप आदि की रचना की। इसके इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर पहुंच गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरु ने उस पिशाच को की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया, हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे। आपका प्यार, आपका सहयोग बना रहे। भोलेनाथ कृपा करें सब पर, ऐसी मेरी कामना है।
विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम।